मिलना जुलना रहा आम लोगों से, तो सबने ये कहा कि तायलों को राजनीति में आना चाहिए। तो हमारे जो दो परिवार बलदेव तायल जी का, ज्ञान जी का और बलवंत राय तायल जी का जो परिवार रहा, उसमें रीटू तायल भाई राहुल जी राजनीति में सक्रिय रहे, परंतु परमात्मा को ये मंजूर नहीं था, वो स्वर्गवासी हो गए। तो अब लोगों की इच्छा है कि तायल परिवार राजनीति में आगे आए, तो इस नाते मैं थोड़ा सा सक्रिय हूँ। तो इस नाते मेरे पर लोगों का एक विश्वास है। लोग पब्लिक ये कहती है कि आप आगे आए, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमेशा तायल परिवार ने गरीबों की, छोटे व्यक्तियों की, छोटे दुकानदारों की हमेशा से ही मदद की है। धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में उनका जो योगदान तायल परिवार का हिसार जिले के लिए रहा है, हिसार शहर नहीं, हिसार जिले के लिए रहा है, वो किसी से भूला नहीं है। सभी इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि तायल परिवार ने हिसार शहर की हमेशा ही मदद की है, सेवा की है, निस्वार्थ सेवा की है। वे थोड़े बहुत गुण शायद मेरे अंदर भी है, उन्हीं गुणों के कारण से लोग, पब्लिक, आम आदमी ये कहते हैं कि आप आगे आओ, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। तो इस नाते मैं आप सब लोगों से, पत्रकार बंधुओं से आज पहली दफ़ा मिल रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे बोलने में कुछ, क्योंकि मैं कोई परफेक्ट आदमी नहीं हूँ बोलने में, तो कुछ गलतियाँ हो सकती है। तो मैं आप सब लोगों के सहयोग मिले मेरे को आपका, उस नाते मैंने मनोज हिसारी जी ने मेरे को सलाह दी, इनसे मैंने सलाह दी, इनसे मेरा मिलना जुलना है कि आप पत्रकार बंधुओं को बुलाइए, ताकि हमारा उनके साथ एक परिचय हो जाए और हम अपनी बात को कह सके, और आपके माध्यम से हमारी बात और पब्लिक की बात आपके माध्यम से जन जन तक पहुँचे। इसके लिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया, कष्ट दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी। तो मेरा तो विज़न ये है कि पार्टी मेरी कोई, आम आदमी पार्टी में रहा हूँ, सभी पार्टियों में मैंने चौधरी देवीलाल जी के साथ मैंने इनको खाना खिलाया है। उसके पश्चात चौधरी भजन लाल जी से भी मिलना हुआ है। चौधरी बंसीलाल जी की 1996 में जब विकास पार्टी थी, उस समय हमने सक्रिय रूप से काम किया था मास्टर दलीप सिंह के साथ रहते हुए। हुड्डा साहब से भी मिलना हुआ। बजरंग दास गर्ग से मैंने व्यापार की राजनीति सीखी है। तो कमल गुप्ता जी से भी मेरा मिलना है। तो मेरा राजनीतिक हर व्यक्ति से, हर राजनीतिक व्यक्ति से मेरा मिलना रहा है। तो इस नाते मैं राजनीति में राजनीतिक लोगों के लिए अनजान नहीं हूँ। तो मैं अपना टिकट की बात जहाँ तक है, मैं चुनाव लड़ने के लिए एक प्लेटफार्म पर आया हूँ, और कोई भी पार्टी मेरे को एक अच्छा उम्मीदवार जान करके टिकट देना चाहेगी तो मैं टिकट लेने के लिए तैयार रहूँगा और पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ने का प्रयत्न करूँगा। नहीं तो फिर जैसा भगवान इच्छा होगी वो काम किया जाएगा। इंडिपेंडेंट लड़ेंगे ही आप चुनाव? कई बार ये होता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं कैंडिडेट बैठ जाते हैं इंडिपेंडेंट। नहीं, वो देखो, तो हम इस मैदान में आए हैं तो सब कुछ होगा। अब सब कुछ मतलब चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। पहले भी मेयर का चुनाव मैंने लड़ा है, कोई किसी की टिकट नहीं थी मेरे पास, किसी का आशीर्वाद मेरे पास नहीं था, मेरे पास जनता का आशीर्वाद, जनता को पहचान करवाने के लिए कि एक तायर चुनाव मैदान में आने के लिए तैयार है। क्योंकि मैं अनजान व्यक्ति था, अनजान व्यक्ति को एक मैंने हिम्मत करके चुनाव लड़ा था, और उसके कारण से मेरी जान पहचान हुई। और उसी नाते लोग, पब्लिक जो है, बोला जी आपने, कभी कभी मैं कहीं जाता हूँ तो लोग मेरे को, पब्लिक कहती है कि आप वही हो, हमने आपका फ़ोटो देखा था, आपने मेयर का चुनाव लड़ा है। ठीक है, मैं वोट तो मेरे पास नहीं आए। बोला जी वोट तो हम तो आपको समझ ही नहीं पाए वोट क्या देते। ठीक है जी। तो मैं अभी चुनावी मैदान में अब पूर्व में आया हूँ। उस समय तो मैं चुनाव के नॉमिनेशन पढ़ने के बाद मेरी पब्लिक में आया था। अब मैं चुनाव के आज नॉमिनेशन 5 तारीख को भरे जाने हैं, 12 से 12 तक, और आज मैं 15 दिन पहले आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में आया हूँ। तो हो सकता है, मैं चुनाव तो लड़ना ही है, चुनाव लड़ने के लिए हम मैदान में आए हैं। अब उसमें टिकट की बात जहाँ तक है, वो कौन सी पार्टी हमें स्वीकार करती है,
विजन तो हर आदमी का यही है कि हम राजनीति में आकर के जीत करके जन सेवा करें। और ये मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे कि मैं कुछ आप सब जानते हैं कि तायल परिवार ने हमेशा जन सेवा की है, राजनीति के माध्यम से, धर्म के माध्यम से भी और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से भी। जितना दान इस हर शहर में तायल परिवार ने दिया हुआ है, डीसी रेजिडेंस है, कोई अन्य सरकारी ऑफिस है, तो इन्हीं की ज़मीनों पर है। तो आप ये देखेंगे कि दान देने में इन्होंने निस्वार्थ होकर के दान दिया है। आज मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति हिसार को लेके आपका विजन क्या है? आप मानते हैं कि 10 साल में हिसार का विकास होगा? देखो, अपने अपनी सामर्थ्य अनुसार हर व्यक्ति विकास करता है जी। मैं किसी का आलोचना करना नहीं चाहूँगा, चाहे कोई भी हो भाई। जैसे पीछे जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, हर व्यक्ति ने, हर सामाजिक संस्था ने और हर व्यक्ति ने जो भी एमएलए बना है, मंत्री बना है, चाहे चौधरी भजन लाल जी मुख्यमंत्री रहे, तो हर व्यक्ति ने हिसार का विकास करने का प्रयास किया है। और विकास की कोई अंतिम सीमा नहीं होती। विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास के बाद भी विकास होगा। जैसे अमेरिका जैसा देश विकसित देश है, परंतु आज भी इसको विकास की आवश्यकता है। तो ये मेरा कहना कि मैं ये कहूँगा कि विकास जैसे भाई कई चीज़ों में कमी रही है। जैसे भाई अपने क्षेत्र में जैसे स्टूडेंट है, अब आप चारों तरफ देखेंगे, सबसे ज़्यादा बड़ी बात है, चारों तरफ देखेंगे कि स्कूल और कॉलेज खुले हुए। सुबह सुबह बस भी चलती है, सरकारी बसें, परंतु आपको चारों तरफ, शहर के चारों तरफ कॉलेज में जाते हुए लड़कियां और लड़के पैदल दिखाई देंगे। क्यों? क्या बसें उनको बिठा नहीं सकती? 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल चल करके जाते हैं। तो ये हम उन युवाओं के साथ में क्या कर रहे हैं? उनको पढ़ाई करने के लिए सुविधाएं कॉलेज खोल रखे हैं, परंतु उनको 2-2 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है। बसों के भी क्या दिखते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि बस थोड़ी देर रुकेगी, फिर जब स्टूडेंट बस के पास आएंगे, ड्राइवर उसको भगा लेता है। तो इतना भद्दा मजाक भी अपने यहाँ पर होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ जो मूलभूत कमियाँ हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और तो इन बिजली है, तो जो बिजली के कट लगते हैं तो इनको दूर किया जाए, इस समस्या को दूर किया जाए, बिजली को सस्ती किया जाए, ताकि आम लोगों तक ये बिजली सुविधाएं पहुंच सके। क्योंकि पहले तो ये रहता था कि कोई आज से 60-70 साल पहले बिजली की आवश्यकता ही नहीं थी लोगों को। बिजली नाम से लोग अनभिज्ञ थे। आज तो बिजली के बिना, जैसे आप यहाँ बैठे हैं भाई, मनोज जी ने बिजली वालों को कहा, भाई बिजली पत्रकार बंधु आए हुए हैं, लाइट जरा छोड़ दीजिए, तो उन्होंने छोड़ दी, चालू कर दी। तो मेरा कहना कि हम बिना बिजली के रह नहीं सकते। तो ये बिजली हमारी मूलभूत आवश्यकताएं है, शिक्षा हमारी मूलभूत आवश्यकताएं है, स्वास्थ्य हमारी मूलभूत आवश्यकताएं है। वे डॉक्टर है, आज अब ये कहते हैं कि डॉक्टरों ने लूट मचा रखी है। लूट इसलिए मचा रखी है कि उनको भी अपने पैसा देना पड़ता है जी पढ़ाई के लिए। अगर शिक्षा हमारी निःशुल्क हो तो हमारे को उस मरीजों को उसकी सुविधा भी निःशुल्क मिल सकती है। जब हम लोग करोड़ों रुपया दे करके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वे बच्चे बिना शुल्क लिए हमारी सेवा कैसे कर पाएंगे? तो सरकार को ये चाहिए कि भाई स्वास्थ्य, शिक्षा ये निःशुल्क रहे। तो मेरा तो ये मानना है। बरसात का मौसम है, शहर की सीवरेज व्यवस्था पानी निकासी से कितना संतुष्ट है? पानी की निकासी से संतुष्ट तो नहीं है, क्योंकि जो प्लानिंग है, निगम हमारी प्लानिंग है, हमारे जो इंजीनियर है, जेई है, और ऊपर के अधिकारी है, नेता लोग कह देते हैं कि भाई आप ये चीज़ करो, परंतु ऊपर से नीचे आते आते वो जो 1 फुट का पाइप, 2 फुट का पाइप 4 इंची रह जाता है। क्योंकि इतना कमीशन है, इतना सिस्टम इतना है कि वो पत्थर सुकड़ करके उसमें पानी न जाने लायक रह जाता है। तो इस व्यवस्था को जब तक हम नहीं बदलेंगे, तो ये आपका जो पानी की सरकार जो है बनाती है स्कीमें कि वह ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होना चाहिए, ड्रेनेज ऐसे होनी चाहिए कि मिनटों में पानी निकल जाए, परंतु जब वो धरातल पर आती है तो पाइप का साइज छोटा हो जाता है, तो वो पानी ड्रेन में जाने की बजाय सड़कों पर ही दिखाई देता है। तो ये जो प्लानिंग से काम हो तो शहर का विकास निश्चित।
इस देश में भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है कि नहीं? भ्रष्टाचार तो राम के ज़माने में ही खत्म नहीं हुआ। नहीं होगा तो जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तो सड़कें तो ऐसे ही भ्रष्टाचार बनेंगी सर। भ्रष्टाचार तो ऐसे- भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार तो हमेशा, जैसे मैं कह दूं कि मैं भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा, कैन नॉट बी पॉसिबल। सिर्फ देखो- राय साहब आपसे यही उम्मीद है हमारी, अगर आप जीत जाते हैं तो आप सिर्फ 4 काम कर दीजिए हमारा, बस हमारा समझो कल्याण। नंबर 1 हाँ जी, हमारा पशुओं का कंट्रोल करवाना। ठीक है नंबर जी। 2 नई सब्जी मंडी से लेके निरंकारी भवन तक का पुल बनवाना रेलवे के ऊपर। जो लोग नीचे जाते हैं उनकी आधी कमर टूट चुकी है, रेलवे वाले सुनते हैं। ठीक है जी। 2 काम तो ये आप करवा देंगे तो हम समझो कि हमने तीर्थ ना लिया। अगर आप ये 2 काम करवाने का हमें विश्वास देते हैं जनता को। देखो जोशी जी, बात यह है कि आपने बात कहा ठीक है, जब पावर टी.एन. शेषन अपने यहाँ हुए थे, टी.एन. शेषन बहुत बड़ा अधिकारी था, परंतु जब तक वो चुनाव आयोग का आयुक्त नहीं बना तब तक कुछ नहीं कर पाया था। बनने के बाद उसने चुनाव आयोग के अंदर वह परिवर्तन किया, उसी की लीक पर आज चल करके हम एक बढ़िया रास्ते पर चुनाव के अंदर जाने गए। उसने जो सिस्टम, वोटर सिस्टम लागू किया, वोटर आई.डी. लागू की, तो उन्होंने किया। जब तक पावर नहीं आती, बिना पावर के आप कुछ भी कहते रहे, बिना पावर के मैं ये कह दूं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं। नहीं आप सिफारिश तो कर सकते हैं। सिफारिश तो हम ये कर सकते, पावर आएगी तो हम सिफारिश करें। सकते हैं, आप दबाव भाई- डाल सकते हैं। पावर आने के बाद आप जोशी जी ये देखेंगे कि मैं कहने में कम और करने में ज्यादा विश्वास करता हूं। शहर में जो 10 साल के काम है उसमें आप चाहे वो निगम के मेयर हो या यहाँ के मंत्री हैं, आप सेटिस्फाई हैं? देखो उन्होंने जो काम किया, देखो मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं तो असंतुष्ट भी हूँ, परंतु मैं उनके ऊपर व्यक्तिगत कोई वो नहीं करना चाहता। थोड़ी सामाजिक भी सामाजिक- है, वो तो सामाजिक मंत्री के- हैं और वो मेयर रह चुके सरकार हैं, का- वतन सरदाना सरकार के दोनों ही चुनाव लड़। बस जो उनके अंदर जो डेयरनेस होती है ना जी, डेयरनेस क्या होता है कि आप सक्षम अधिकारी हो, आपको किसी से, सामने वाले से नहीं डरना चाहिए। इन दोनों के अंदर ये बात मैं मानूंगा कि चाहे अपने मंत्री जी हो या मेयर जी हो, ये काम करने में हेजिटेट करते रहे, हिचकिचाते रहे, अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं किया। जैसे आपने इसकी वोटर आईडी की ये प्रॉपर्टी आईडी की बात ले लीजिए, क्यों गरीब लोग तंग हो रहे हैं। एक 50 गज का मकान है, 60 गज का कर दिया गया, 50 गज का मकान है 40 गज का यासी कंपनी ने कर दिया। क्यों कर दिया? भाई जब मेरा मकान 50 गज का है, मैं रजिस्ट्री करवाने के लिए जाता हूँ तो मेरे को ये कहा जाता है कि आपका तो 40 गज का आईडी दिखा रही है जी, आपका तो 60 गज का आईडी दिखा रही है, आपका तो बोला नाम जगदीश तायल है, बोला आपका नाम नहीं, आपके तो भाई के नाम प्लॉट दिखा रही है, आपके तो माता के नाम प्लॉट दिखा रही है। परंतु ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने प्रॉपरली आईडी नहीं बनाई। प्रॉपरली आईडी प्रॉपर जिस व्यक्ति के नाम, जिसे हम प्रॉपर्टी का धंधा करता हूँ, अब मेरे पास आपने प्लॉट लिया, ठीक है, मकान बना करके आपका पड़ोसी रह रहा है, उसको नहीं पता कि आपने किसके नाम प्लॉट करवाया है। रजिस्ट्री मैडम के नाम करवाई है, बच्चे के नाम करवाई है, वो तो ये सोचते हैं कि ये रजिस्ट्री तो जोशी जी के नाम ही हुई है, परंतु आईडी करी इनकी घरवाली के नाम है रजिस्ट्री। तो इसको कौन बता पाएगा जी? कोई पड़ोसी तो नहीं बता पाएगा। तो इसके लिए उन्होंने जो सर्वे करना था वो प्रॉपरली किया जाना था। या तो जो कॉलोनाइजर थे, जिन्होंने, अब जैसे हमारे यहाँ हिसार शहर के अंदर कॉलोनियाँ काटी हुई है मेरे जैसे व्यक्तियों ने, कम से कम हिसार में 50-60 कॉलोनाइजर होंगे जिन्होंने कॉलोनियाँ बनाई हुई है, उनके पास में थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी है। उनसे पूछा जा सकता था कि बताइए ये आपकी कॉलोनी कटी हुई, इसमें कौन कौन माने। परंतु उन्होंने ऐसा न करके के उनको अवॉइड करके डायरेक्ट ग्राउंड पर गए। ग्राउंड खाली पड़ा था, उस ग्राउंड के ऊपर जा कर के अपनी मर्जी से उन्होंने प्लॉट को छोटा बड़ा और नाम इधर से उधर कर दिए, जिसकी वजह से कमेटी के अंदर नगर निगम कार्यालय में लाइनें लगनी शुरू हो गई और प्रॉपर काम न होने की वजह से तहसील के अंदर रजिस्ट्रियाँ नहीं हो पाई। ये अभी भी ऐसे ही हाल है? अभी भी ऐसा ही है। जब तक इसको प्रॉपरली ढंग से नहीं सुधारेगी सरकार, प्रॉपरली ढंग से नहीं करेगी, तो ऐसा ही रहेगा। प्रॉपर ढंग से तो विश्वास तो उसके ऊपर करना पड़ेगा सरकार को, जिसकी मलकियत है उसके ऊपर है विश्वास करे, और जो उसका मालिक नहीं है दूसरे आदमी पर विश्वास करे जो उसके बारे में जानता ही नहीं है। जैसे आपकी प्रॉपर्टी आप पर तो कहीं नहीं, हम आपको नहीं मानते सही, हम तो पुरोहित जी को सही मानेंगे, ये सही कितने गज बता रहे हैं,
तो ये जो गलत प्रक्रिया है ये गलत है। भाई साहब, चुनाव में बड़ी बड़ी फैमिलियां भी आ रही हैं, पार्टियों का भी कंपटीशन है, टिकट मिल जाती है तो किस तरह का आप उसका आधार बना के रखोगे? बड़ी बड़ी चुनाव आपने लड़ा है हाँ तो उसका आधार क्या रहेगा विधानसभा में? नहीं, बड़े बड़े आदमी तो कोई छोटा तो होता है नहीं, सब बड़े होते हैं जी। अब कोई भी आदमी मैं आप ये सोचने लग जाए मैं बड़ा हूँ तो गलत फहमी है। मैं तो आपसे ही संबोधित होकर कह रहा हूँ कि कोई बड़ा नहीं होता, सब व्यक्ति जो है भगवान ने एक समान पैदा किए हैं और वो तो मानने और न मानने का वो है। पर मैं तो समझता नहीं कि अपने से हम तो उनके बराबर है, छोटे से व्यक्ति हैं और हिसार के हर व्यक्ति के बराबर हमारा अधिकार है, बराबर के मानते हैं। कोई भी चुनाव लड़ने के लिए आए, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। और हमारी जहाँ तक सबसे जानकारी रही है, सावित्री जी जिंदल हो चाहे अपने कमल जी गुप्ता हो और अपने गौतम जी सरदाना है, इनके समकक्ष में हमने चुनाव लड़ा। अपने बजरंग दास गर्ग है, हनुमान जी एरन है। तो जो भी प्रतिभाएं चुनाव लड़ने के लिए आगे आएगी, हम उनमें से एक होंगे और उनके साथ में भाईचारे से चुनाव लड़ेंगे। ठीक है।